निवेश आरोग्य में भाग 225 हिंदी मानसिकता भाग 21 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं उस बच्चे की और माँ की बात कर रहा था। मेरे कहने पर फिर उसने स्मोकिंग छोड़ दिया। इस बीच वो फिर से जागरूक हुआ तो मैंने उसके पिता को कहा कि तुम अभी मसाज करो। उसके मसाज के बाद भी वो फिर से सो गया। तो मैंने कहा कि घर में कुछ सोने का है क्या? तो बोले हाँ, सोने का सिक्का है। तो मैंने कहा कि ठीक है, थोड़ा 1 कप दूध 1 कप पानी और सोने का सिक्का उबाल के 2 कप से 1 कप रखो। और फिर जब वो जग गया तो फिर उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ चाहिए। तो ये दूध उसको पिलाया गया। तो फिर वो दूध उसने पी लिया और क्वालिटी आ गई लाइफ में। वो 2 दिन में चल बसने वाला था, लेकिन वो 15 दिन तक जिंदा रहा। और अगला बच्चा जो है वो जन्म के समय तो अच्छा था, ये इसमें संदेह की बात नहीं है। अब बात यह है कि जब इस प्रकार के छोटे बच्चे में कोई दूसरा कारण नहीं मिल रहा, एक ही कारण है कि इसके माँ ने स्मोकिंग किया है, उसको स्ट्रेस था, लेकिन फिर भी उस बच्चे का भी उसमें कुछ अपराध होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी। तो हमें कार्य कारण भाव इसमें मानना है या नहीं मानना है, ये अहम मुद्दा है। अगर हम मानकर चलते हैं कि इसमें इस बच्चे को ये भुगतना पड़ रहा है, तो इसमें ज़रूर कोई कारण होगा, और ये कारण इस जन्म में नहीं है तो ये पिछले जन्मों में इस प्रकार का कारण होगा। हमारे शास्त्र में तो इसके बारे में स्पष्ट निर्देश है कि पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म है वो इस प्रकार का अच्छा या बुरा अगले जन्म में किसी कार्य का कारण हो जाता है। और इसलिए कम से कम बुरा कर्म न करें, इसको प्रतिबंधित करने के लिए ये विश्वास, ये विचार आदमी को पापाचरण से निवृत्त करने में कामयाब होता है। वैसे अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अच्छा काम करना है, ये बहुत कम सोचते हैं। लेकिन कम से कम बुरा कर्म करेंगे तो उससे इस जन्म में या अगले जन्म में हमारा नुकसान होगा, हमें पीड़ा झेलनी पड़ेगी। ये अगर बात मन में स्थिर हो जाती है तो फिर लोग पापाचरण से थोड़ा डरेंगे और पापाचरण से दूर होने की कोशिश करेंगे, और इससे समाज धारणा होगी, समाज टिक पाएगा। और इसलिए इस प्रकार के कार्य कारण भाव का अंगीकार होना जरूरी है। अब कुछ बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति होते हैं और वो बोलते हैं नहीं, हम इसमें कुछ विश्वास नहीं करते। इस प्रकार के अगर नास्तिक व्यक्ति है तो उनको साष्टांग दंडवत करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ऐसे गणेश शास्त्री शेंडे हमारे घर आते थे। उन्होंने एक अनुभव बताया कि ऐसी ही कोई व्यक्ति थी और उसका कहना था नहीं, मुझे बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं है, ये सब बड़ी चढ़ी इस प्रकार की बातें हैं। तो वो बोले ठीक है, आप एक काम करो कि आप बिल्कुल नास्तिक हो, इसका मुझे विश्वास हो जाए, तो फिर मैं साष्टांग दंडवत करूँगा। तो बोला क्या करना है? तो बोले कि शंकर की पिंडी है, उसके ऊपर जूते पहनकर चढ़ना है। तो बोला नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि लोग मारेंगे मुझे, वो तो विश्वास करते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जिम्मेदारी मेरी है, लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन में थोड़ी भी आशंका है कि न जाने अगर इसमें सचमुच ही भगवान है और मैं इस प्रकार का कर्म करूँगा तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाए और फिर क्रोधित होकर मुझे शासन करे या कुछ सज़ा दे दे, तो तुम नहीं चढ़ोगे। और फिर वैसे ही हुआ, उसने चढ़ने पर इनकार इस प्रकार का कर दिया।